हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बेसिक क्लासेस में डिवाइड सिखाने वाला हूं, तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बेसिक क्लास पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैथ्स का, और इसमें जो हमारा आज टॉपिक है, ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे डिवाइड। और डिवाइड को बोलते हैं भाग, कोई भागा भी बोलते हैं, है ना। इसका सिंबल इस प्रकार से होता है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं रो वाइज में। जैसे कि 4 है, डिवाइड मतलब भाग इसको बोलते हैं, भागा बोल सकते हैं। 8 है, ठीक है। और अब हम लोगों को भाग देना है, तो कैसे देंगे, बस सिंपल है। करना क्या है, ये जो 4 है, तो 4 का टेबल में ये देखना है कि 8 कितना टाइम्स में आता है। तो 4 के टेबल में 8 आता है, 4 2 जा 8, 2 टाइम्स में आता है। ये हो गया आंसर। इसी प्रकार से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं, जैसे कि ये है। तो देखना ये है कि 5 के टेबल में कितना बार में आता है 20। तो 5 4 जा 20, तो कौन रहना 5 5 5 10 5 15 5 4 जा 20, मतलब 4 टाइम्स में आता है 20। तो यही क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंपल है। बहुत सारे ऐसे डिवाइड आप ले सकते हैं, जैसे 10 हो गया, 100 है यहाँ पे। तो हम लोग ये देखेंगे कि 10 का टेबल में कितना बार में 100 आता है। तो 10 का टेबल काउंट करेंगे, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। इस तरह से जब हम लोग पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो 10 टाइम्स में आएगा 100, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब तो ये हो गया आपका रो वाइज में, ठीक है। अब एक भाग जो होता है, ठीक है, एक और तरीके से होता है, जैसे कि इस प्रकार से कहीं पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि 5 हो गया, 10 हो गया, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसको, तो सिंपल है। ये देखेंगे, चेकआउट करेंगे कि 5 के टेबल में 10 कितना बार में आता है, कितना टाइम्स में आता है। तो 5 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे, 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 10 आएगा। और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का सिंबल देना है आपको, ठीक है। और घटा देना है, 0 में 0 घटाएंगे कितना बचेगा, 0। 1 में घटा देंगे कितना बचेगा, 0। तो इस तरह से हम लोग भाग बनाएंगे। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे कि 10 हो गया, 80 है। तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे कि 10 का टेबल में 80 जो है वो कितना टाइम्स में आता है, कितना बार में आता है। तो 10 का टेबल जब हम लोग पढ़ेंगे, तो 10 8 जा 80 होता है, 8 बार में आ जाता है। यहाँ पे घटाव का चिन्ह देंगे, मतलब सब्ट्रैक्शन का। और 0 में 0 घटाएंगे, 0 बचेगा। 8 में 8 घटाएंगे तो 0 बचेगा। ये हो गया सिंपल तरीके से आप इस प्रकार से डिवाइड जो है वो बना सकते हैं। अब देखिए, कुछ और प्रकार के हम लोग भाग लेते हैं। देखिए, इस प्रकार से भाग है। तो हम लोग यहाँ पे का था, ठीक है, सिंपल वाला दिए थे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। देखिए कि थोड़ा ये भी डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। बट आगे का जो प्रोसेस है कैसे बनेगा, इस प्रकार से देखिए। यहाँ पे देख सकते थे कि 5 का टेबल में 10 आ रहा था, वही नंबर हम दे रहे थे जो इधर जो है नंबर, उसी का टेबल में वो आ रहा था, उसको हम दे रहे थे। पर अभी यहाँ पे क्या है कि 2 का टेबल में 3 में आता नहीं है, 2 का टेबल में 3 आता नहीं है। तो कैसे बनाएंगे, तो ध्यान देना है यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे नंबर रहेगा, अगर इस टेबल में नहीं आएगा तो क्या करेंगे, उससे कम लेंगे। तो काउंट करेंगे हम लोग, 2 1 जा पढ़ेंगे, 2 1 जा 2, या 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अगर 2 टाइम्स में लेते हैं तो 4 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे 4 को राइट करेंगे तो 3 में से 4 जाएगा नहीं, मतलब सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, घटेगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 2 जा में 4 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, कम ले लेंगे। 2 2 जा नहीं लेंगे, 2 बार में नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, 1 ही टाइम्स में लेंगे। 2 1 जा 2, मतलब कि यहाँ पे हमेशा क्या करना है, अगर ये नंबर इस टेबल में नहीं आता है तो उससे क्या करना है, आपको कम लेना है, एक कम लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, एक कम लेना है। और ज्यादा कम भी नहीं लेना है। हम बता चुके हैं कि देखिए, हम पढ़े 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 4 हो जा रहा है तो उससे पीछे वाला हम लेंगे, तो 2 1 जा 2, 1 बार में। इसीलिए यहाँ पे 1 लिखे, यहाँ पे 2 1, देखिए क्या करना है, 2 1 जा 2। और जो भी आएगा रिजल्ट उसको यहाँ पे लिखना है, और घटाव चिन्ह घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1। यहाँ पे कितना बच गया, अब इसको उतारेंगे, 4 है तो उसको 4 राइट कर देंगे। अब कितना बन गया, ये 14 बन गया। अब ये चेक फिर से करेंगे कि 2 का टेबल में 14 कितना बार में आता है, तो 2 का टेबल 7 और पढ़ेंगे तो 14 आ जाएगा। इसको 14 लिख देंगे, यहाँ पे घटाव चिन्ह देंगे, घटा देंगे, 0, 4 में 4 घटेगा तो 0, 1 में 1 घटेगा तो 0। अब देखिए कि यहाँ तक हम चले गए हैं, अब आगे जाना है, तो आगे क्या है, 5। उस नंबर को क्या करना है, नोट कर दिए। अब फिर से देख सकते हैं कि 2 का टेबल में जो 5 है वो आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो पढ़ेंगे 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6।
3 बार में जाते हैं तो 6 हो जाता है, और अगर हम 6 यहाँ पे देंगे तो 5 में 6 जाएगा नहीं, इसका मतलब उससे कम लेंगे, तो 2 1 2 2 2 जा 4, 2 ही बार में लेंगे, ठीक है, 2 2 जा 4, और अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो 5 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और अब उतारेंगे 6, तो कितना हो गया 16। तो 2 का टेबल में 16 कितना बार में आता है, 8 बार में। तो ये देखिए इस प्रकार से डिवाइड को बनाया जाता है, ठीक है। बहुत सारे आप इसी प्रकार से आपको क्या करना है, बनाना है। तो चलिए एक और लेते हैं, 5 से लेते हैं, देखिए बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ा है, सॉरी कहाँ चल जाएगा, 5 कितना आ जाएगा 1 बार में। उसके बाद यहाँ पे बचा उतारेंगे, 7 हो गया 16, तो 5 का टेबल तो आता नहीं है, तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 4 बार में लेते तो 20 हो जाता है, और फिर 70 में 20 घटेगा नहीं, इसलिए कितना बार में लेंगे, 3 बार में ही लेंगे। तो 5 3 जा 15, 7 से 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 1 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा 0। अब उतारेंगे क्या, 8 उतारेंगे, और 8 उतारेंगे हो गया 28, 5 का टेबल में 28 आता नहीं है, तो हम इससे कम लेंगे, 5 5 जा 25, और 5 से जो 30 हो जाता है, ठीक है, तो हम 5 5 जा 25 लेंगे, ठीक है, तो 5 5 जा 25 कितना बच जाएगा, तो 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, 2 में से 2 जाएगा तो 0, अब करेंगे 9, देख सकते हैं कि 5 का टेबल 9 आता नहीं है, 5 7 जा 35 आता है, और 5 9 जा 45 आ जाता है, इसीलिए हम कितना बार में देंगे, 7 बार में देंगे, घटा देंगे, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 3 में 3 जाएगा तो 0, और ये 0 अब ये यहाँ पे हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब क्या बचा हुआ है 0, तो 0 उतार देंगे। अब 5 का टेबल में जो 0 है मतलब 40 जो है कितना बार में आता है, 8 बार में, 5 8 जा 40, और अब 0 में 0 घटाएंगे तो 0, और 4 में 4 घटाएंगे तो 0। ऐसे बहुत सारे डिवाइड जो है आप लेकर अपने से बना सकते हैं, ठीक है। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पे समझ में नहीं आया, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कहाँ समझ में नहीं आया। तो जहाँ पे समझ नहीं आया वो फिर से बता देंगे, तो फिर से मैं रिपीट वीडियो बनाकर आपको मैं अपलोड कर दूंगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं गाइज तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पे क्लिक कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो जो है आपको प्राप्त होते रहे समय समय पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, और सपोर्ट कीजिए। बाय।